नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दीपक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लीगल सर्विस पॉइंट में। हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो हमें लोन जमा करने के बाद करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लोन की भरपाई कर देना ही काफ़ी नहीं, इसके बाद 4 काम करना बहुत ज़रूरी, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज के समय में महंगाई और प्रॉपर्टी के बढ़ते दामों के बीच अपनी कमाई से मकान खरीद पाना आसान नहीं होता। लिहाजा ज़्यादातर लोग लोन लेकर अपने लिए मकान की व्यवस्था करते हैं। सिर्फ लोन की भरपाई कर देने से ही आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। लोन की भरपाई करने के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, तब जाकर आपका लोन पूरी तरह से क्लोज होता है। लोन लेने के बाद ईएमआई के तौर पर कुछ सालों तक आपको कर्ज की भरपाई करनी होती है, लेकिन सिर्फ लोन की भरपाई करना ही काफ़ी नहीं होता। लोन की भरपाई करने के बाद ऐसे काम होते हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है, तब जाकर आपका लोन पूरी तरह से क्लोज होता है। अगर आपने पहली बार लोन लिया है तो आपको कुछ बातों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, वरना लोन भरने के बावजूद तमाम मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। नंबर 1, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना ना भूलें। जब भी आप लोन लेते हैं तो आपके मकान के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा कर दिए जाते हैं और फोटोस्टेट कॉपी आपको दी जाती है। ऐसा इसलिए कि जब तक आपका लोन पूरा ना हो तब तक उस प्रॉपर्टी पर बैंक का अधिकार माना जाता है। लेकिन बैंक का कर्ज चुका देने के बाद ध्यान से उन डॉक्यूमेंट्स को बैंक से वापस ले लें, तभी आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से आपकी हो पाएगी। इस मामले में कोई भी भूल ना करें, क्योंकि इसके साथ अलॉटमेंट लेटर, पोजेसन लेटर, लीगल डॉक्यूमेंट्स, सेल डीड, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट और अन्य दूसरे कागजात शामिल हो सकते हैं। नंबर 2, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लें और लाइन हटवाएं। जब आप अपने लोन को बंद कर देते हैं तो बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट ग्राहक को दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ये सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण होता है कि बैंक पर अब आपका कोई भी कुछ भी बकाया नहीं है। आपने जो भी लोन की राशि ली थी वो आप वापस कर चुके हैं। इसके अलावा लाइन हटवाना ना भूलें। दरअसल बैंक या लोन लेने वाली कोई संस्था लाइन के जरिए आपकी प्रॉपर्टी पर अधिकार जोड़ देते हैं। लाइन हटवाने के बाद प्रॉपर्टी पर आपके अलावा किसी और का अधिकार नहीं होता है। नंबर 3, क्रेडिट प्रोफाइल अपडेट कराएं। लोन को ख़त्म करने के बाद आपको अपना क्रेडिट प्रोफाइल अपडेट ज़रूर कराना है, ताकि भविष्य में आपको लोन लेने में किसी तरह की समस्या ना हो। अगर ये उस समय नहीं हो पाया तो आप क्रेडिट स्कोर पर नज़र बनाकर रखें और इसे जल्द से जल्द अपडेट कराएं। नंबर 4, नॉन एंकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का रजिस्टर्ड एंकम्ब्रेंस यानी लोन बकाया नहीं है। इस बात के प्रमाण के तौर पर नॉन एंकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ये एक कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें सभी रीपेमेंट का ब्यौरा दिखाई देता है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को कहीं बेचने जाते हैं तब आपसे खरीदार एंकम्ब्रेंस सर्टिफिकेट की मांग करता है। दोस्तों, ये काम हमें लोन की भरपाई करने के बाद कर लेने चाहिए, जिससे हमारा नुकसान होने से बच जाता है। ऐसी ही कानूनी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको जानकारी मिल सके।